असली माँ कौन? आज कक्षा में टीचर जी को आने में जरा सी देर क्या हुई, बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कक्षा में अमन और रोहन आपस में झगड़ रहे थे और बाकी बच्चे उनकी लड़ाई को बढ़ा रहे थे। शोर सुनकर वहां से गुजर रही हिंदी वाली मैडम अंदर आईं, तो सब शांत हो गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? टीचर्स के आने तक क्लास में शांति बनाए रखनी चाहिए। मैडम की बात सुनकर स्नेहा ने कहा, मैम, ये रोहन और अमन क्लास में लड़ाई कर रहे थे। क्या हुआ रोहन? अमन, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? मैम, ये अमन मुझसे झगड़ा कर रहा था। इसने मेरी कॉपी पर अपना नाम लिख दिया और मेरी कॉपी को अपनी कॉपी बताने लगा। नहीं मैम, ये झूठ बोल रहा है। ये वाली कॉपी मेरी ही है। इसके पास भी मेरे जैसी ही कॉपी है, लेकिन मैंने अपनी पर नाम लिखा है, ना कि इसकी पर। नहीं मैम, मैं सच कहता हूँ, ये कॉपी मेरी ही है। अच्छा ठीक है, तो मैं ये नाम लिखा पन्ना फाड़ देता हूँ, फिर तुम कॉपी रख लो। नहीं नहीं, ऐसे तो कॉपी खराब हो जाएगी। तो मेरी कॉपी रखे रहो, लेकिन इसका ख्याल रखो। अरे बच्चों, तुम तो कमला और चंपा की तरह बातें कर रहे हो। मैम, ये कमला और चंपा कौन है? मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। कई साल पहले किसी गांव में कमला और चंपा नाम की दो सहेलियां रहती थीं। उन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों को बस एक ही दुख था, दोनों के पास बच्चे ही नहीं थे। एक रात काफी तेज बारिश हो रही थी। तभी उनके घर के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी और वो दोनों बाहर निकल आईं। कमला और चंपा, अरे, ये किसका बच्चा है? क्या मालूम कौन इस मासूम को इतनी तेज बारिश में यहाँ छोड़ गया। चलो पहले इसे घर में ले चलते हैं, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा। चंपा उसे अपने घर ले आई और कमला भी चंपा के घर चली गई। सारी रात दोनों ने उस बच्चे की देखभाल करने में गुजार दी। अगले दिन भी कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया। कुछ दिन बीत गए, दोनों को बच्चे से लगाव हो गया। एक दिन चंपा ने कमला से कहा, कमला, अब ये बच्चा तो हमारे साथ रहता है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये हम में से किसे अपनी माँ कहेगा? मैं इससे अधिक प्यार करती हूँ, तो ये मुझे ही माँ कहेगा। नहीं, मैं इसका सबसे अधिक ध्यान रखती हूँ। मैं ही इसे अधिक प्यार करती हूँ, और तुम देखना, ये मुझे ही माँ कहेगा। नहीं, ये मुझे माँ कहेगा। बच्चे को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई और झगड़ते हुए दोनों ही बाहर आ गईं। उनका शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, अरे, तुम दोनों झगड़ती क्यों हो? महात्मा बुद्ध के पास जाओ, वो जरूर ही तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई हल निकाल देंगे। कमला और चंपा बच्चे को लेकर पेड़ के नीचे ध्यान लगाए महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गई। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। हम दोनों ने इतने दिन इस बच्चे को पाला है। जब ये बड़ा होगा तो ये हम में से किसे अपनी माँ मानेगा और किसके साथ हमेशा के लिए रहेगा? मैं इसे अधिक प्यार करती हूँ, ये मेरे ही साथ रहेगा। ये बच्चा बड़ा होकर किसे माँ कहेगा और किसके साथ रहेगा, अथवा कौन इसकी असली माँ बनने लायक है, इसका फैसला तो कुछ दिनों बाद ही हो सकेगा। अभी तुम लोग जाओ। बुद्ध की बात सुनकर दोनों अपने घर लौट आईं और बच्चे का ध्यान रखने लगी। इस बात को कुछ दिन बीत गए और एक दिन बुद्ध अपना भेष बदलकर उनके घर पहुंचे। बाहर आए तपस्वी को देख दोनों अपने घर से बाहर निकल आईं। बुद्ध ने चंपा की गोद में बच्चे को देखा और कहा, ये बच्चा बड़ा ही मनहूस है। पैदा होते ही इसके माँ बाप चल बसे और अब ये तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली है। ये बच्चा जिसके साथ रहेगा उसका हमेशा बुरा ही होगा। बुद्ध ने इतना कहा ही था कि बुद्ध का शिष्य भागता हुआ आया और चंपा को देख बोला, आपके खेतों में आग लग गई। ये सब इस बच्चे के कारण ही हुआ है। ये अपने साथ दुर्भाग्य लाया है।
बुद्ध की बात सुनकर चंपा ने बच्चे को जमीन पर रख दिया और अपने खेतों की तरफ भाग गई। बच्चा रोने लगा। बच्चे को रोता देख कमला ने झट से उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और उसे दुलार करने लगी। ये बच्चा ठीक नहीं है, तुम भी इसे छोड़ दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। बच्चा चाहे जैसा हो, अपनी माँ को प्यारा होता है। ये मेरा बच्चा है और मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। कमला की बात सुनकर बुद्ध अपने असली रूप में आ गए और बोले, लो, फैसला हो गया। बच्चे की असली माँ तुम ही हो और ये बच्चा हमेशा तुम्हारा ही है। तो देखा बच्चों आपने, बुद्ध ने किस तरह सूझबूझ से कमला और चंपा की समस्या का समाधान किया। और अब तो मुझे लगता है रोहन और अमन की समस्या का समाधान भी हो गया होगा। जी मैम, रोहन मुझे माफ कर दो, ये कॉपी तुम्हारी ही है।